सौवरी ऋषि महाराज ने तपस्या करी, न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करी। लेकिन जब उस सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे तो मत्स्य युगल की उस दुनिया के उन विकारों को देखा सज्जनों, तो इनके नेत्रों में दुनिया के विकारों की पाप वासना प्रकट कर गई, प्रवेश कर गई। और उसी समय बाहर निकले और विचार करने लगे, बोले अब तो हमारा विवाह होना चाहिए। अब नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा, अरे सौवरी ऋषि तुम वरदान मांग लो, तुमको क्या चाहिए। अब तो सौवरी ऋषि ऐसे कैसे कह दे, इतने वर्षों तक तपस्या करी। अब नारायण से कैसे कह दे, हे नारायण अब हमने तपस्या कर ली, बहुत हमको तुमने ठग लिया, अब तो तुम हमारा विवाह करवा दो। कैसे ऐसे कह दे। अब तो सौवरी ऋषि ने अपने नेत्रों को नीचे करके हाथ जोड़कर कहा, बोले क्या चाहिए। नारायण ने कहा, ऋषि महाराज बोलिए क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं, हमने तो जो कुछ मिलना था वो हम सबको मिल गया। बोले नहीं, तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा विवाह की हुई है तो जाओ, हमने तुम्हारे लिए विवाह की भी तैयारी कर दी। बोले कहां से। बोले मानधाता राजा है, उनकी 50 कन्या। राजा मानधाता, इतने बड़े राजा, इतने बड़े बड़े महल, हम मुझ जैसे भिखारी के साथ विवाह करेंगे, नहीं कर सकते। अब तो सौवरी ऋषि मानधाता के दरवाजे पर पहुंच गए और वहां पर मानधाता ने सौवरी ऋषि का सम्मान किया, स्वागत किया। लेकिन स्वागत सम्मान करते करते मानधाता ने अपनी बेटियों से कहा कि हम तुम्हारा विवाह इन महात्मा जी के साथ करेंगे। तो 50 जो बेटी थी सबने मना कर दिया। बोले हम बाबा के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, रहने के लिए कोई कुटिया नहीं, जगह नहीं, कुछ भी नहीं। बोले उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। बोले उम्र कितनी है। उम्र है सौवरी ऋषि की 1 से 20 वर्ष। आप विचार करिए, 1 से 20 वर्ष उम्र है सौवरी ऋषि की। अब विवाह के लिए मानधाता के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर 50 कन्याओं को कहा, तो उसी समय सबने मना कर दिया। सौवरी ऋषि पुनः वापस आए और विष्णु की शक्ति के द्वारा, मां भवानी की शक्ति के द्वारा पुनः अपना नव शरीर बनाया और सुंदर बन के वहां गए। पहले सौवरी ऋषि ने यहाँ पर मानधाता से कहा, नारायण से भी कहा कि राजा मानधाता इतना बड़ा पैसे वाला, इतनी कोठी बंगले, वो हमारा विवाह नहीं करेगा। पुनः नारायण के कहने से सौवरी ऋषि गए हैं तो 50 कन्याओं का विवाह सौवरी ऋषि के साथ हुआ। पहले एक कन्या मना कर रही थी, जब मेरे सौवरी ऋषि के सुंदर रूप को देखा और देखते ही अब सब कन्याएं आपस में लड़ने लगी। हमने कहा, बोले हम अपना विवाह करेंगे, हम अपना विवाह करेंगे। तो उसी समय सौवरी ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, बोले कोई बात नहीं, 50 कन्याओं का विवाह हम अपने साथ कर लेंगे। ऐसे ऐसे ज्ञानी ऋषि हुए। तो सज्जनों, वो ज्ञानी ऋषि दुनिया के विकारों के लिए विवाह नहीं किया। उन्होंने अपनी साधना के लिए, अपनी साधना को बढ़ाने के लिए ऐसी लीलाएं की है। क्योंकि संत जो करते हैं वो दुनिया को समझाने के लिए करते हैं। कहते हैं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। देवी भागवत में रचना हुई है, चाहे श्रीमद् भागवत में रचना हुई है, पाप किया तो दुष्ट के साथ में कैसा हुआ। गोपियों ने मेरे कृष्ण के साथ में प्रेम किया और एकाग्र भाव से भाई बांधव सबको त्याग दिया। भगवान पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया में पासता। जब गोपियां पहुंची हैं मेरे भगवान की वेणु को सुनकर, भगवान की उस वेणु की उस साधना को सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर गोपियां पहुंची हैं। काहे के लिए। उन गोपियों ने जो साधना की है वो कन्हैया को प्राप्त करने के लिए की है। तो यहाँ पर ये देवी भागवत कहती है कि हमारी साधना जो होनी चाहिए वो एक परिपक्व होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अंदर कुछ हो और बाहर कुछ हो। जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए।